में कितना बड़ा गेम हुआ है, कितना बड़ा खेल हुआ है और किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आधार पर हत्यारों की मदद की है। ये मीडिया में बात नहीं ज़्यादा आई है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। राजो सिंह के जो पौत्र हैं, पोते हैं, उनका नाम है सुदर्शन कुमार। वो आज की तारीख में बरबीघा से माननीय विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के ही एमएलए हैं। राजो सिंह हत्याकांड में जितने भी अभियुक्त हैं, एक दो को छोड़कर सभी अभियुक्त कुर्मी जाति के हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं। तो नीतीश कुमार ने सुदर्शन कुमार पर दबाव डाला कि इन कुर्मी हत्यारों को बचाना है, क्योंकि मैं कुर्मियों का नेता हूँ, कुर्मी हत्यारों को बचाना है। और नीतीश कुमार के दबाव में सुदर्शन कुमार ने जाके कोर्ट में ये बयान दे दिया कि मुझे अब इस केस लड़ने में दिलचस्पी ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, समाज सुधार यात्रा पर निकल जाते हैं, वो जातीय आधार पर हत्यारों की खुलेआम मदद कर रहे हैं और इसको राजो सिंह हत्याकांड ने अभी साबित कर दिया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। राजो सिंह हत्याकांड, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक टाइम था 2005 में यह घटना घटी थी और उस समय काफ़ी ये चर्चित था। उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ, जो मुजरिम थे वो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, इसके बारे में अभी किसी को उतना पता नहीं है, अपडेट नहीं पता है। और उसके लिए आज मैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूँ। सर से मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर क्या मतलब माजरा क्या है। 2005 में ही ये घटना घटी थी और अभी तक जो गिरोह उनका जो था, जो मारने वाले जो लोग थे, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताऊं पहले कि जो राजो सिंह थे वो बहुत बड़े नेता थे, बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे और बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। और जो शेखपुरा ज़िला है बिहार का, वो उन्हीं का बनवाया हुआ है। उन्हीं के प्रयासों से शेखपुरा एक अलग ज़िला बना, तो आप उनको शेखपुरा ज़िले का पिता या जनक जो कह सकते हैं। राजो सिंह की हत्या सन 2005 में हो गई थी। उन्हें ये सितंबर 2005, मतलब अब लगभग 17 साल बीत रहे हैं और बहुत सनसनीखेज हत्या थी। एक इतने बड़े कद्दावर नेता की हत्या हो जाना। और अभी पिछले महीने, ये जो मई का महीना अभी बीता है, उस महीने में राजो सिंह हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब देखिए दर्शकों को मैं बताऊं, इसमें कितना बड़ा गेम हुआ है, कितना बड़ा खेल हुआ है और किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आधार पर हत्यारों की मदद की है। ये मीडिया में बात नहीं ज़्यादा आई है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। अब देखिए, ऐसा हुआ कि राजो सिंह के जो पौत्र हैं, पोते हैं, उनका नाम है सुदर्शन कुमार। वो आज की तारीख में बरबीघा से माननीय विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के ही एमएलए हैं, राजो सिंह के पोते सुदर्शन कुमार। और राजो सिंह हत्याकांड में जितने भी अभियुक्त हैं, एक दो को छोड़कर सभी अभियुक्त कुर्मी जाति के हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं। तो नीतीश कुमार ने सुदर्शन कुमार पर दबाव डाला कि इन कुर्मी हत्यारों को बचाना है, क्योंकि मैं कुर्मियों का नेता हूँ, कुर्मी हत्यारों को बचाना है। और नीतीश कुमार के दबाव में सुदर्शन कुमार ने जाके कोर्ट में ये बयान दे दिया कि मुझे अब इस केस लड़ने में दिलचस्पी ही नहीं है, मैं अब इस केस को लड़ना ही नहीं चाहता, है ना, मैं किसी हत्यारे को पहचानता ही नहीं हूँ। मतलब जबकि राजो सिंह हत्याकांड का जो एफआईआर था, जो प्राथमिकी थी, वो सुदर्शन कुमार ने ही दर्ज करवाई थी। यानी 2005 में राजो सिंह की जब हत्या हुई थी तो सुदर्शन कुमार के बयान पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। और वही सुदर्शन कुमार अदालत में आके कह रहे हैं कि मैं अब केस नहीं लड़ना चाहता, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं किसी हत्यारे को नहीं जानता। और पूरा केस जो है वो राजो सिंह हत्याकांड वो भरा कर गिर गया और सारे अभियुक्त बाइज्जत बरी हो गए। सर, उस समय सुदर्शन जो है उन्होंने क्या बयान दिया था? सुदर्शन कुमार ने जो बयान दिया था उसमें कई लोगों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था, है ना। उसमें एक दो के नाम पुलिस ने अपनी मतलब तफ्तीश के दौरान हटा दिए, चार्जशीट नहीं किया। जैसे एक बिहार सरकार के जो आज मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका भी नाम था,
लेकिन अशोक चौधरी को पुलिस ने चार्जशीट नहीं किया, इसलिए ट्रायल में इनका नाम नहीं गया। इसी तरह नवादा का एक खूंखार अपराधी था अशोक महतो, उसका भी नाम था, लेकिन अशोक महतो को भी पुलिस ने चार्जशीट नहीं किया। कितने मतलब ये अजीब बात है। आप दर्शक सोचे कि किसी के दादा की हत्या हो जाती है, सगे दादा की हत्या हो जाती है, और पोता कोर्ट में जाके बोले कि अब मुझे केस नहीं लड़ना है, मुझे दिल। हाँ, तो ये सीधी बात है कि कोई कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी हुई है। या तो सुदर्शन कुमार अब जल्द ही निकट भविष्य में मंत्रिमंडल पुनर्गठन में मंत्री बन जाएंगे, या किसी और प्रकार का लालच दिया गया होगा, या फिर कोई प्रकार की धमकी दी गई होगी। जो कहते हैं ना चाणक्य नीति में साम दाम दंड भेद, 4 तरह की चाणक्य नीति होती है, तो कुछ हुआ होगा। लेकिन सुदर्शन कुमार ने ये कह दिया और राजो सिंह हत्याकांड के सारे जो अभियुक्त थे वो बाइज्जत बरी हो गए। मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में ये हालात हो गए हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, समाज सुधार यात्रा पर निकल जाते हैं, वो जातीय आधार पर हत्यारों की खुलेआम मदद कर रहे हैं, और इसको राजो सिंह हत्याकांड ने अभी साबित कर दिया है। जी सर, मेरा एक अपनी जानकारी के लिए एक और सवाल है मेरा कि सुदर्शन जी जो हैं वो पहले उन्होंने उस तरह के बयान दिए, फिर बाद में अपने बयान से पलट जा रहे हैं, तो कोर्ट क्या कुछ नहीं इस मामले में करती है? उनका टाइम, कोर्ट का टाइम इतना बर्बाद हुआ, क्या कोर्ट कुछ इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेगी सुदर्शन? नहीं, ये तो देखिए एक पुरानी समस्या है, इसको कहते हैं गवाहों का पक्षद्रोही हो जाना, यानी गवाहों का होस्टाइल हो जाना। ये मतलब भारतीय मतलब न्यायपालिका में ये एक आम समस्या है कि कोई गवाह कोई बात कहता है एक स्टेज पर, और दूसरे स्टेज पर जाके वो पक्षद्रोही हो जाता है, होस्टाइल हो जाता है, और बात बना देता है कि नहीं, उस समय जो मैंने कहा था वो मैंने दबाव में कहा था, ये मैंने धमकी में कहा था, या मेरे गलतफहमी में मैंने बात कह दी थी, और अब मुझे ये पता चला है। तो ये एक आम समस्या है, गवाहों को खरीद लिया जाता है, धमका लिया जाता है, और गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये सुदर्शन कुमार पक्षद्रोही हो गए, होस्टाइल हो गए, और उन्होंने पूरे केस को चौपट कर दिया। वो तो उनका परिवार का, क्या वो शेखपुरा जिला जिनका बनाया हुआ है, तो वो लोग जनता क्या भूल जाएगी? अब भूलना तो नहीं चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि राज्य सरकार को, क्योंकि अभी लोअर कोर्ट से फैसला आया है, तो राज्य सरकार का तो पूरा एक अभियोजन का प्रोसिक्यूशन का विंग होता है, हर जिला में एक पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो राज्य सरकार को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। लोअर कोर्ट ने जो बरी कर दिया है अभियुक्तों को, उसके खिलाफ राज्य सरकार को पटना हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर अपील दायर करनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो राजो सिंह हत्याकांड का ये मामला था, पूरी जानकारी आपको मिली कि किस तरह से पहले उनके पोते जो हैं उन्होंने ही गवाह दिया, सारे लोग को पहचान रहे, और फिर अब कुर्सी के लालच में किस तरह से, जैसा कि सर बता रहे हैं कि कुर्सी के लालच में वो अपने गवाह से ही पलट गए। अब देखना यह होगा कि क्या राजो सिंह हत्याकांड का मामला आगे और बढ़ता है, या फिर यहीं से फिर रफा दफा हो जाता है, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, और भी अगर खबर जो होती है राजो सिंह हत्याकांड का, हम आप तक फिर से पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।